गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक आइलैंड को, जो कि कॉन्ग का न्यू घर है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि कॉन्ग का साइज़ पहले से बहुत बड़ा हो गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग पानी में नहा रहा होता है। फिर हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम जिया है, जो ईवी कबीले की आखिरी वंशज है। जिया कॉन्ग के साथ टेलीपैथी के थ्रू बात कर सकती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग बहुत ज़्यादा एंग्री है और वहाँ एक पेड़ उखाड़ लेता है और उसे तोड़कर आसमान में फेंक देता है, जिससे वहाँ का सील टूट जाता है और हमें पता चलता है कि कॉन्ग को आर्टिफिशियल घर पे रखा गया है, जिससे कि गॉडजिला को कॉन्ग की लोकेशन का पता ना चल पाए। क्योंकि पता चलने पर कॉन्ग और गॉडजिला की फाइट होगी। कॉन्ग साइज में बहुत बड़ा हो गया है। कॉन्ग को एक न्यू घर में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम प्राइम है। यहाँ एक हैकर के साथ साथ ब्लॉगर भी है। यहाँ जिस कंपनी में काम करता है उसे उसी कंपनी में डाउट होता है। कंपनी कुछ ऐसा बना रही है जिससे फ्यूचर में अर्थ पर तबाही आ सकती है। प्राइम कंपनी के सारा डेटा को हैक कर लेता है, जिससे प्राइम को पता चलता है कि कंपनी किसी ऑब्जेक्ट को हांगकांग पहुंचा रही है। फिर कंपनी पर एक इमरजेंसी अलार्म बजता है, जिससे हमें पता चलता है कि गॉडजिला ने कंपनी पर हमला कर दिया है और कंपनी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मूवी में सीन शिफ्ट होता है और टीवी पर न्यूज चलती है कि गॉडजिला एग्रेसिव हो गया है और ह्यूमन को मारते हुए एपेक्स कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। न्यूज में एपेक्स कंपनी के सीईओ बताते हैं कि ऐसा रोबोट बना रहे हैं जिससे गॉडजिला को मारा जा सके। फिर मूवी में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैडी होता है। वहाँ न्यूज देखकर समझ जाती है कि गॉडजिला एग्रेसिव नहीं हुआ है, क्योंकि गॉडजिला ने उसकी और उसके डैड की जान बचाई थी। फिर मैडी अपने डैड से बात करती है। गॉडजिला के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि गॉडजिला इंसानों की रक्षा करता है, लेकिन उसके डैड नहीं समझ पाते। मैडी वहाँ से चले जाती है। फिर वहाँ उसी हैकर के द्वारा अपलोड की गई ऑडियो को सुनती है। गॉडजिला ने कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया है और डिसाइड करती है कि वहाँ उस हैकर से मिलेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर नेथन के घर में एपेक्स कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है, जो डॉक्टर नेथन से बात कर रहा होता है। तुम्हारे द्वारा कही गई बात सही है। होलो अर्थ टाइटन को जन्म देती है और वहाँ पर कुछ पावरफुल सोर्स भी है, जिस वजह से टाइटन इतने ताकतवर पैदा होते हैं और वह पावरफुल सोर्स टाइटन को पावर देती है। डॉक्टर नेथन एपेक्स कंपनी के सीईओ को बोलते हैं कि होलो अर्थ में जाने पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी का सामना करना पड़ता है, पर हम जाते समय होलो अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। सीईओ बोलता है कि हमारे पास कुछ एंटी ग्रेविटी शिप्स हैं, जिस पर ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं होता है, उससे तुम होलो अर्थ पर जा सकते हो। लेकिन हमें होलो अर्थ का रास्ता नहीं पता है, इसीलिए हमें कॉन्ग की मदद लेना होगा, क्योंकि कॉन्ग को होलो अर्थ का रास्ता पता है। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी फ्रेंड डॉक्टर एलिना से मिलता है। एलिना कॉन्ग की देखभाल करती है। नेथन एलिना से डिस्कस करता है कि हमें कॉन्ग को उसके दूसरे घर होलो अर्थ में पहुंचाना होगा, क्योंकि हम कॉन्ग को और ज़्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि कॉन्ग का साइज बढ़ते ही जा रहा है। फाइनली डॉक्टर एलिना कॉन्ग को होलो अर्थ में पहुंचाने के लिए मान जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग को समुद्र के रास्ता से शिप में ले जाया जा रहा है, वो अटलांटिक में ले जाया जा रहा है, क्योंकि अटलांटिक से ही होलो अर्थ में जाने का रास्ता है। हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग को चैन की सहायता से बांध दिया गया है। कॉन्ग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, लेकिन जिया कॉन्ग से टेलीपैथी के थ्रू बात करती है। कॉन्ग को बताती है कि हम घर जा रहे हैं। का जनरल एलिना को बोलता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं जाएंगे और किसी अन्य रास्ते से जाएंगे, जिससे गॉडजिला हमला ना करे। एलिना हाँ बोल देती है, क्योंकि कॉन्ग और गॉडजिला की पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो दोनों ही मॉन्स्टर किंग हैं। फिर हमें मैडी का सीन दिखाया जाता है। प्राइम से मिलने जा रही है। प्राइम से मिलने पर मैडी प्राइम से बात करती है। पता चलता है कि एपेक्स कंपनी कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बना रही है जिसको गॉडजिला ने खतरा समझकर एपेक्स कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर हमें मूवी में दिखाया जाता है कि जिया को पता चल गया है कि गॉडजिला आ रहा है और जिया यह बात एलिना को बताती है। गॉडजिला आ रहा है। एलिना बोलती है कि कॉन्ग की चैन को खोल देना चाहिए, जिससे कॉन्ग खुद की सुरक्षा कर सके। इतने टाइम में गॉडजिला शिप पर हमला कर देता है। इतने टाइम में गॉडजिला शिप पर हमला करके डिस्ट्रॉय करने लगता है। जब ह्यूमन गॉडजिला पर हमला करते हैं तो गॉडजिला को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर गॉडजिला कॉन्ग की शिप को पानी में पलटा देता है। उसी समय डॉक्टर नेथन बहुत मुश्किल से कॉन्ग की चैन को ओपन कर देता है और कॉन्ग की चैन ओपन होते ही कॉन्ग भी गॉडजिला पर हमला कर देता है और हमें कॉन्ग और गॉडजिला के बीच में एक बहुत ही शानदार फाइट दिखाई जाती है। फिर कॉन्ग गॉडजिला को पानी में फेंक देता है, जिससे गॉडजिला को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी लेज़र बीम को चार्ज करके कॉन्ग पर हमला कर देता है, लेकिन कॉन्ग पानी में चले जाता है। फिर एक बार हमें समुद्र के अंदर गॉडजिला और कॉन्ग की फाइट का सीन दिखाया जाता है। कॉन्ग पानी में सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए एलिना बोलती है कि पानी के अंदर एयर मिसाइल छोड़ दो, इससे एयर मिसाइल के विस्फोट होने से कॉन्ग पानी के ऊपर आ जाएगा। फाइनली कॉन्ग एयर मिसाइल के विस्फोट होते ही पानी के ऊपर आ जाता है और शिप पर बैठ जाता है।
डॉक्टर नेथन शिप के जनरल को बोलते हैं कि शिप का इंजन को बंद कर दो, जिससे गॉडजिला को लगेगा कि हम हार गए हैं और गॉडजिला यहाँ से चले जाएगा। फाइनली इंजन के बंद करते ही गॉडजिला कॉन्ग की ओर देखता है और वहाँ से चले जाता है। लीना बोलती है कि हम शिप से आगे नहीं जा सकते हैं, यदि जाएंगे तो गॉडजिला फिर अटैक कर देगा, तो हम अटलांटिका तक कैसे जाएंगे। डॉक्टर नेथन बोलता है कि क्या हम उड़ के जा सकते हैं, लेकिन मूवी में सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि मैडी अपने फ्रेंड के साथ एपेक्स कंपनी के अंदर चले गई है, यहाँ देखने की कंपनी में क्या डेंजर ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। अंदर जाते ही मैडी और उसका फ्रेंड एक लिफ्ट में चले जाते हैं, इसमें कुछ टाइटन के अंडे होते हैं और फिर लिफ्ट बंद हो जाती है। फिर लिफ्ट मैडी और उसके फ्रेंड को लेकर हांगकांग चले जाती है, इसके अंदर टाइटन के अंडे भी थे। मूवी में सीन शिफ्ट होता है, कॉन्ग को हेलीकॉप्टर की सहायता से अटलांटिका तक ले जा रहे होते हैं। अटलांटिका पहुंचने पर जिया कॉन्ग से बोलती है, तुम होलो अर्थ वाली केव से होलो अर्थ में चलो, लेकिन कॉन्ग वहां नहीं जाता। एलिना जिया को बोलती है कि कॉन्ग को कहो कि तुम्हारे जैसे और भी एप्स हैं वहां पर। जिया कॉन्ग से बोलती है, कॉन्ग होलो अर्थ वाली केव में चले जाता है और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी वाली शिप में बैठकर होलो अर्थ के अंदर जाने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है कि होलो अर्थ में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टाइटन हैं। इसमें से एक टाइटन ने शिप के ऊपर हमला कर दिया है, लेकिन कॉन्ग उस टाइटन से शिप को डैमेज होने से पहले ही शिप को बचा लेता है और उस टाइटन से फाइट करने लगता है और फाइट करने पर उस टाइटन को मार देता है और हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग अपने घर की ओर जा रहा है। मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मैडी और उसका फ्रेंड हांगकांग पहुंच गए हैं और उन्हें एपेक्स कंपनी के बारे में पता चल गया है कि एपेक्स कंपनी ने एक रोबोट गॉडजिला बनाया है, इसीलिए गॉडजिला इस कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। इस रोबोट गॉडजिला को ह्यूमन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यह वही ह्यूमन है जो डॉक्टर नेथन के घर एपेक्स कंपनी के सीईओ के साथ था। हमें यहाँ पता चलता है कि रोबोट गॉडजिला को चलाने के लिए अधिक पावर की जरूरत होती है, इसीलिए एपेक्स कंपनी के सीईओ की लड़की होलो अर्थ में पावर सोर्स का एक टुकड़ा लेने गई है और हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला अब हांगकांग जा रहा है। मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें होलो अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉन्ग अपने घर पहुंच गया है। वहाँ उसे एक हथियार मिलता है और कॉन्ग हथियार को लेकर अपने थ्रोन में बैठ जाता है। फिर हमें हांगकांग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गॉडजिला आ गया है। दूसरी तरफ कॉन्ग अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ कॉन्ग अपने थ्रोन से उठकर अपने हथियार को पावर सोर्स के ऊपर रख देता है, क्योंकि कॉन्ग का हथियार पावर सोर्स से चार्ज होता है और अधिक पावरफुल बन जाता है। गॉडजिला को पता चलता है कि होलो अर्थ में पावर सोर्स के पास कोई पावर सोर्स का टुकड़ा चुराने की कोशिश कर रहा है और हमें होलो अर्थ में दिखाया जाता है कि एपेक्स कंपनी के सीईओ की लड़की पावर सोर्स का एक टुकड़ा चुराने में कामयाब हो जाती है और एक रोबोट की सहायता से उस टुकड़े के कोड को अपने डैड के पास पहुंचा देती है और वो लड़की होलो अर्थ से भागने लगती है, लेकिन कॉन्ग उसकी शिप को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है। दिखाया जाता है कि कॉन्ग अपने हथियार को लेकर गॉडजिला से फाइट करने आ गया है कि गॉडजिला ने अपने लेजर बीम से होलो अर्थ तक एक होल कर दिया था और फिर हमें कॉन्ग और उस गॉडजिला के बीच में एक शानदार फाइट दिखाई जाती है, जिस पर कॉन्ग घायल हो जाता है और गॉडजिला वहां से जाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एपेक्स कंपनी को पावर सोर्स का कोड मिल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एपेक्स कंपनी को पावर सोर्स कोड मिलने की वजह से उसने अपने रोबोट गॉडजिला को पावर देकर एक्टिवेट कर दिया था, जिससे रोबोट गॉडजिला उनके कंट्रोल में नहीं होता और उस रोबोट गॉडजिला पर पावर सोर्स के कोड की वजह से टाइटन जैसे सोचने समझने की पावर आ जाती है और रोबोट गॉडजिला सीईओ पर हमला कर देता है। फिर गॉडजिला से फाइट करने के लिए चले जाता है। फाइट में दिखाया जाता है कि रोबोट गॉडजिला का साइज बहुत बड़ा है, रोबोट गॉडजिला बहुत ताकतवर है, जिस वजह से जब गॉडजिला पर हमला करता है तो रोबोट गॉडजिला गॉडजिला को बहुत मारता है और बिल्डिंग पर उठा उठाकर पटकता है। जब गॉडजिला रोबोट गॉडजिला पर लेजर से हमला करता है तो रोबोट गॉडजिला भी लेजर से हमला करता है, जिससे गॉडजिला इंजर्ड हो जाता है। फिर हमें कॉन्ग के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिया के चेक करने पर कॉन्ग की हार्ट बीट बहुत कम हो रही थी। डॉक्टर नेथन कॉन्ग को शिप की सहायता से एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे कॉन्ग जाग जाता है और जिया कॉन्ग को बोलती है कि हमारा एनिमी रोबोट गॉडजिला है। कॉन्ग फाइट के लिए चले जाता है और हमें गॉडजिला के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोबोट गॉडजिला गॉडजिला के मुंह को खोलकर उस पर लेजर बीम अटैक करने वाला था। उसी समय कॉन्ग आकर रोबोट गॉडजिला पर हमला कर देता है, जिससे गॉडजिला बच जाता है और फिर कॉन्ग और गॉडजिला मिलकर रोबोट गॉडजिला पर हमला करते हैं, लेकिन रोबोट गॉडजिला दोनों पर भारी पड़ता है। दूसरी तरफ हमें मैटी और उसके फ्रेंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड प्राइम के पास की बॉटल की वाइन को रोबोट गॉडजिला के कनेक्शन वाले सिस्टम पे डाल देता है, जिससे रोबोट गॉडजिला कुछ सेकंड के लिए स्लो हो जाता है। इसी समय गॉडजिला कॉन्ग के हथियार को अपने लेजर से चार्ज कर देता है। कॉन्ग उस रोबोट गॉडजिला पर हमला कर देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। एंड में कॉन्ग रोबोट गॉडजिला के सिर को उखाड़कर फेंक देता है। फिर हमें मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि गॉडजिला कॉन्ग की ओर देखता है और फिर पानी में चले जाता है।
और कॉन्ग भी होलो अर्थ में चले जाता है। डॉक्टर नाथन, अलीना, जिया और कुछ इंसान भी होलो अर्थ में चले जाते हैं होते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। यदि आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा न्यू चैनल है और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।